नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है टॉप 100 का, यानी 10 मिनट में 100 बड़ी खबरें। मैं हूं पवन नारा और मेरे साथ है पूर्णिमा। शुरुआत करते हैं न्यूज़। पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर आज नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट। दवा खरीद और एलपीजी बुकिंग में छूट बरकरार रहेगी। पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक कर्मचारी हुए सस्पेंड। 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर, नोट बैन के बाद गलत ट्रांजैक्शन का। पठानकोट के बामियाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराया पाकिस्तानी घुसपैठिया। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन आज से शुरू। शाम को पहुंचेंगे पीएम मोदी। सरताज अजीज को वीजा देने पर शिवसेना को ऐतराज। ममता के आरोपों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। विपक्ष ने कहा बिना सूचना के आर्मी तैनात करना गलत। लोकसभा में भी गूंजा कोलकाता में आर्मी की तैनाती का मुद्दा। विपक्ष का हंगामा। सेना की मौजूदगी का मुद्दा बनाने का रक्षा मंत्री ने बताया गलत। मनोहर पर्रिकर ने कहा पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। लोकसभा में रक्षा मंत्री का जवाब, पिछले 15 से 20 साल से यह अभ्यास चल रहा है। सेना की तैनाती रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। सेना की तैनाती पर एयरफोर्स का जवाब। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में सेना की तैनाती रूटीन एक्सरसाइज। पश्चिम बंगाल पुलिस को भी दी थी जानकारी। सेना ने पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी थी। जी न्यूज के पास दस्तावेज भी मौजूद है। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि राज्य सरकार ने आर्मी को नहीं दी थी इजाजत। कई पूर्व सीएम से ली राय। आर्मी तैनात करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी। आर्मी तैनाती को लेकर कोलकाता में टीएमसी का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर विरोध। सेना तैनाती पर राज्यसभा में बोले सुखेंदु शेखर। तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी बंगाल की जनता। ममता को मायावती का साथ मिला। राज्यसभा में कहा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ ज्यादती हुई। यूपी, बिहार और झारखंड में भी हुई है ऐसी एक्सरसाइज। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा ममता बनर्जी ने की पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी पर राज्य की फजीहत करने का आरोप लगाया। कहा ममता का झूठ बेनकाब हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा केंद्र सरकार कहीं भी भेज सकती है सेना। अगर ममता को है परेशानी तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। एनसीपी ने कहा आर्मी का किया जा रहा इस्तेमाल। केंद्र का आरोपों से इनकार। कोलकाता में आर्मी के मुद्दे पर कांग्रेस ने बताया गंभीर। विपक्ष को होना चाहिए एकजुट। आरजेडी ने भी केंद्र पर हमला बोला। कहा देश में डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश। नेवी चीफ सुनील लांबा ने कहा सरकार की अनुमति के बाद होती है कार्रवाई। मुरादाबाद की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोकसभा स्पीकर की भगवंत मान को 9 दिसंबर तक कार्रवाई में हिस्सा न लेने की सलाह। संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप। शुक्रवार को था 500 के पुराने नोटों का आखिरी दिन। लोगों ने जमकर पेट्रोल भरवाया। बीती रात से नेशनल हाईवे पर टोल नाकों पर टोल लगना शुरू। कई जगह लगाई गई स्वाइप मशीनें। नोट बैन पर गृह मंत्री का बयान। काले धन पर सरकार की जंग। काले धन को लेकर सरकार की जंग आगे बढ़ रही है। गरीब और अमीर का फासला कम होगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आईटी अमेंडमेंट बिल को बताया गलत। कहा सभी दल करें संपत्ति की घोषणा। बैंकों में कैश का रोजाना ऑडिट होगा। आरबीआई को करेंसी लेन देन में गड़बड़ी की आशंका। नोटबंदी का जीडीपी पर होगा शॉर्ट टर्म असर। बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली लंबी अवधि में इकोनॉमी को होगा फायदा। नोट बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गांव में पैसा पहुंचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। कोऑपरेटिव बैंकों की समस्याएं सुलझाने का भी निर्देश। नीति आयोग की बैठक में हुई डिजिटल इकोनॉमी पर चर्चा। कैशलेस सोसाइटी बनाने पर जोर। आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना बने सीबीआई डायरेक्टर। गुजरात के कैडर अधिकारी अनिल सिन्हा की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ढूंढ निकाला हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का ठिकाना। यहीं बनाया गया था धमकी वाला वीडियो। पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर तोड़ा। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी। आतंकी बुरहान वानी ने हाफिज सईद से मिलकर रची थी साजिश। दोनों की बातचीत के ऑडियो टेप से हुआ खुलासा। पाक चीन साठगांठ से ग्वादर पोर्ट पर चल रहे हरकतों पर भारतीय नौसेना की पैनी नजर। नेवी ने कहा किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार। पाक सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी सेना को दिए निर्देश। इंडो पाक बॉर्डर पर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों में सख्ती बरतने के लिए कहा।
अलगाववादी नेता यासिन मलिक श्रीनगर में गिरफ्तार। लाल चौक पर जुलूस निकालने की कोशिश कर रहा था मलिक। कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने युवाओं के साथ आयोजित किया काउंसलिंग सेशन। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और उग्र हमलों को शांत करने के लिए बातचीत। दिल्ली एनसीआर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बैन। 1 जनवरी 2017 से डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर भी रोक रहेगी। अमेरिकी महिला ने ईमेल से दर्ज कराई रेप की शिकायत। मार्च 2016 में दिल्ली के 5 स्टार होटल में हुआ था रेप। जांच शुरू। दिल्ली के प्रहलादपुर में एनकाउंटर। 4 बदमाश गिरफ्तार। 2 देसी तमंचे, 8 कारतूस, 1 कार भी बरामद। दिल्ली के बदरपुर में मामूली कहासुनी के बाद नाबालिग की पीट कर हत्या। आरोपी भी नाबालिग। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हैक मामले में केस दर्ज। एफआईआर भी दर्ज। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू। महाराष्ट्र की जेलों में तैनात गार्ड्स और अधिकारियों को भी पुलिस अधिकारियों के बराबर मिलेंगी सुविधाएं। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। मुंबई के दादर में बाबा साहेब अंबेडकर के समाधि स्थल को ए ग्रेड पर्यटन स्थल का दर्जा मिला। सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों की शिकायत सीधे वाइस चांसलर्स तक पहुंचाने की अनोखी पहल। कॉफी विद वीसी में रखी जा सकेंगी शिकायतें। मुंबई में मिल मजदूरों के लिए घर की मांग को लेकर मजदूर संघ का प्रदर्शन। शहर के बाहर घर देने का विरोध। यूपी के भिंड में बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा के चचेरे भाई की हत्या। मॉर्निंग वॉक पर बनाया गया निशाना। एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी के सुरेश को 2 साल सश्रम कारावास। बेटे के एडमिशन के लिए बिल्डर से दिलवाई थी फीस। ससुराल वालों की धमकियों से तंग आकर शिमला के एक आदमी ने की खुदकुशी। सिर में लगी गोली। सुसाइड लेटर में फोरेंसिक जांच शुरू। राजस्थान के कोटा में आरएसी के एक सिपाही ने साथी पर गोली चला दी। बाल बाल जान बची। पुरानी रंजिश वजह। यूपी के फर्रुखाबाद में सड़क के किनारे मिला लड़की का शव। 9 दिसंबर को होनी थी शादी। जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50,000 रुपए का दहेज न देने पर बहू की हत्या का आरोप। पति सास ननद के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के फतेहपुर में एसपी ने के सामने खुलेआम दबाई। एसपी नेता धीरेन्द्र यादव ने मेघा लोधी को बंधक बनाकर पीटा। जमीन कब्जाने का आरोप। कानपुर पुलिस का अनुभव अपहरण और हत्या केस सुलझाने का दावा। आरोपी ने गुनाह कबूल किया। बिहार के शिवहर में 4 साल के बच्चे की हत्या का केस सुलझाने का दावा। पड़ोसी पर नरबली देने का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ। 7 की मौत। कोहरे की वजह से ट्रक और वैन टकराई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गोमती नगर में किया रेलवे टर्मिनल का शिलान्यास। 10 करोड़ की लागत से सैटेलाइट स्टेशन का भी ऐलान। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने घोषित किया राष्ट्रीय हस्तशिल्प अवार्ड। उत्तर प्रदेश के 8 हस्तशिल्पियों में से 3 वाराणसी। मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कैदी टॉयलेट की खिड़की तोड़कर फरार। गैंगस्टर धाराओं में था बंद। तलाशी अभियान तेज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विश्वनाथ मंदिर में स्वाइप मशीन लगाई गई। श्रद्धालु अब कार्ड से दान दे सकेंगे। यूपी के संभल में पैसा नहीं मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर को बंधक बनाया। मैनेजर ने कहा कि उनके बैंक को मिले सिर्फ 7 लाख रुपए। पंजाब के भटिंडा में बैंक मैनेजर पर नोट बदलने की एवज में रिश्वत का आरोप। नाराज लोगों ने नारेबाजी की। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर जागृति यात्रा जारी। अगले साल पटना साहिब पहुंचेगी यात्रा। नाभा जेल ब्रेक के 1 हफ्ते बाद भी जेल की सुरक्षा में बदलाव नहीं। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए। दीवारों को भी ऊंचा किया जाना बाकी। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी पहली लिस्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सिद्धू जल्द कांग्रेस में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कमेटी बनी। वाहनों पर ग्रीन टैक्स को भी सरकार की हरी झंडी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुपोषण से मौत पर चीफ सेक्रेटरी समेत 10 लोगों को नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। भोपाल गैस त्रासदी की 32वीं बरसी। भोपाल में मशाल जुलूस निकाला गया। हजारों गैस पीड़ितों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में मिड डे मील खाने के बाद 23 बच्चे बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच के आदेश। मध्य प्रदेश सरकार बेनामी संपत्तियों की करेगी जांच। राज्य के सभी कलेक्टर्स को दिया गया लिस्ट बनाने का निर्देश। राजस्थान के धौलपुर में टूटी नहर। किसानों को भारी नुकसान का अनुमान। 50 बीघा से अधिक इलाके में लगी रबी की फसल बर्बाद। चूरू में महिला स्कूल टीचर पर लगा छात्रों को जाति सूचक गालियां देने का आरोप। परिवार वालों ने आरोपी टीचर का घेराव किया।
बीकानेर में शराबी सीआईडी ऑफिसर की सरेआम पिटाई, पैसों के विवाद को लेकर अफसर की पिटाई। जयपुर में कलेक्टर के घर बिजली चोरी का आरोप, खर्च के मुकाबले बिजली का बिल कम आता है, मीटर रीडिंग में हेरफेर का आरोप। अजमेर के खेत में अजगर मिलने से हड़कंप, करीब 40 किलो का अजगर बकरी को खाने की फिराक में था, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। 13,860 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा करने वाला व्यापारी महेश शाह फरार, शाह को एक हफ्ते के भीतर भरने थे 1500 करोड़ रुपए। बिहार बीजेपी की कमान संभालने के बाद पटना पहुंचे नित्यानंद राय का शानदार स्वागत। राय ने कहा, महागठबंधन में अभी दरार आई है, जल्द बिखर जाएगा कुनबा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय रद्द करेगा दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ की डिग्री, अनुशासनात्मक कमेटी का फैसला। चीन ने अमेरिकी डिफेंस पॉलिसी बिल पर जताई चिंता, ताइवान और अमेरिका के बीच हाई लेवल मिलिट्री एक्सचेंज को मिल सकती है मंजूरी। ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर विकलांग उतरे, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, पेंशन कटौती का अभियान। नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने जारी की तानाशाह किम जोंग की नई तस्वीरें, सैनिक ड्रिल की निगरानी करते दिखे किम। अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध को 10 साल के लिए और बढ़ाया, किसी भी अमेरिकी कंपनी का व्यापार करने के लिए रोक, ईरान ने इस पर आपत्ति जताई। दुनिया भर के सामने एक बार फिर खुली पाकिस्तान की पोल, ट्रंप के नाम से फैलाया गया झूठ बेनकाब, ट्रंप की टीम ने सभी दावों को नकारा। लगातार हार का सामना कर रहा आईएसआईएस यूरोप में बढ़ा रहा है हमले, यूरोपियन पुलिस का दावा, शरणार्थियों को बनाया जा सकता है मोहरा। चीन लग्जरी गाड़ियों पर बढ़ा सकता है टैक्स, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, पोर्शे और रोल्स रॉयस पर पड़ सकता है असर। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ग्रामर स्कूल के छात्रों ने मलेरिया की दवा खोज ली, दवा बनाने का खर्च केवल $2 आएगा। कोलंबिया विमान हादसे का नया वीडियो जारी, कार के डैशबोर्ड में मौजूद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा, हादसे में 71 लोगों की हुई थी मौत। फ्रांस में 222 साल पुराने जू को बचाने की गुहार, जू में मौजूद 1000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जॉली LLB का फर्स्ट लुक, वकील के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार। युवराज की शादी में शामिल होने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे गोवा। करण के शो में शाहिद कपूर, उनकी पत्नी मीरा राजपूत भी होंगे शामिल, मीरा पहली बार करेंगे टेलीविजन डेब्यू। दीपिका और रणवीर सिंह के रिश्ते पर पापा प्रकाश पादुकोण ने लगाई मुहर, पिता बोले दीपिका को अपना जीवन साथी चुनने की आजादी।